जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि रेलवे का नोटिफिकेशन हमारा आ गया है, जिसमें एएलपी और टेक्नीशियन और आरआरबी जेई का। तो इसके लिए हम लोग बेहतरीन क्लास जो हमारा चल रहा है टाइम एंड वर्क का, इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आज हम लोग न्यू टाइप लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे, समय कम लगाते हुए आते हैं। हमारा ये नेक्स्ट टाइप हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, अभी हम लोग क्या करते थे, इफिशियंसी की बात होती है और इसमें भी इफिशियंसी की ही बात होगी। बट इसमें क्या है, ये ग्रुपिंग में काम होगा। जैसे 4 आदमी, 6 औरत, लड़के व ये जो मिलके ये ग्रुप में काम करेंगे, फिर वह काम को कैसे करेंगे। जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि 4 आदमी, कितने 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। हमारे 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि वही काम जो है 3 औरतें उसी काम को कितने दिन में करती हैं, 16 दिन में कर सकती हैं। तो फिर कह रहा है कि आपको बताना है एक आदमी और 2 औरत अगर मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो जब ऐसे हमारा क्वेश्चन लगेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सिर्फ वही एफिशिएंसी बेस पर ही लगाएंगे। तो हमारा काम सेम है, इसमें काम हमारा क्या है, सेम है। तो आदमी के लिए हम लोग मेल का इंडिकेशन करेंगे, मेल आदमी के लिए ना। और इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, एफ हमारे किसके लिए, फीमेल। फीमेल हमारा किसके लिए, औरत या महिला के लिए। ठीक, तो इसमें क्या बोला है कि 4 आदमी, कितने 4 मेल्स हैं। एक काम है आपके पास और वह कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, और उसी काम को हमारे कितने हैं, 3 फीमेल्स हैं और कितने हैं, 16 दिन में करते हैं। हमारे 4 आदमी हैं, 6 दिन में करते हैं और इसी तरह उसी काम को 3 औरतें इस काम को 16 दिन में समाप्त कर लेती हैं। तो फिर कह रहा है कि एक आदमी तो ना 2 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब देखिए काम तो सेम है, इसका मतलब है जितने आदमी लगे हुए हैं, जितने दिन काम करेंगे, 6 दिन जो काम किए हैं वही 3 और जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो 16 दिन में करती हैं। तो काम तो हमारा बराबर हो गया। जब काम बराबर हो जाता है तो इन दोनों की मेल और एक फीमेल की इफिशियंसी हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ से रेशियो से आएगा कुछ, जो कैंसिल हो रहा है काट दीजिए। यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 4 जब 16 हो जाएगा और ये 2 से और कट जाएगा, 2 दूना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है, एक कुछ नहीं बचा, तो एक मेल हो गया और यहाँ पे 2 फीमेल हो गया। ठीक है, तो हमारा मेल और यहाँ से आप इधर लाएंगे, फीमेल लाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/2। ये हमारा जो आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफिशियंसी। इसका मतलब एक आदमी जो है एक दिन में 2 काम करता है, जबकि जो फीमेल है एक दिन में एक ही काम करते हैं। तो यहाँ जब इन दोनों की इफिशियंसी आ जाएगी तो हम लोग सीधा डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। क्योंकि टोटल वर्क हमारा यही होता है। ये जो इक्वेशन बना था, आप लोग चाहे इसमें वैल्यू पुट करिए, मेल का एफिशिएंसी या फीमेल पे वैल्यू एफिशिएंसी पुट करेंगे, तो जो काम आएगा ये दोनों बराबर होगा और वही हमारा क्या होगा, टोटल काम। तो देखिए यहाँ पे पोल कितना था, जो हमारा टोटल वर्क था 4 मेल और 6 दिन में करते थे, या हमारे 3 फीमेल कितने दिन, 16 डेज कार्य करते थे। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो एम के मेल का एफिशिएंसी कितना है, 2, तो 4 इंटू 2 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 6 48 काम। आपके पास कितना है, 48 काम। इसी तरह हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं इससे, तो हमारा 3 इंटू 1 इंटू 16, तो 16 या 48, 1 का 48, देखिए बराबर आया। और ये जो आता है यही आपका टोटल वर्क हो जाता है। अब जब आपके पास टोटल वर्क आ गया और आपके पास मेल और फीमेल की इफिशियंसी आ गई, तो हमें सिर्फ निकालना क्या है, इसमें कह रहा है कि हमारा कितना है, एक मेल और 2 फीमेल मिलकर इस कितने काम को, 48 काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो इसमें मेल और फीमेल का हमारा क्या है,
अब इसमें एफिशिएंसी निकालेंगे। मेल की एफिशिएंसी कितना है, एक दिन में 2 काम करता है, एक ही आदमी है तो 2 काम करेगा। और इसमें जो हमारी फीमेल है, औरत है, एक दिन में 1 काम करती है, 2 औरत है तो कितना काम करेगी, 2 मीन्स एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई, 4 आ गई। जब इनकी एफिशिएंसी 4 आ गई तो हमारे पास टोटल काम कितना है, 48। और ये लोग एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 4, तो इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। इसका मतलब कितना दिन लेंगे, 12 दिन। मीन्स एक अगर मेल और 2 फीमेल एक साथ अगर काम करें तो उस काम को, वही काम जो काम हमारा आया है 48 काम, इसको कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 12 डेज। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि 4 आदमी हैं, किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं तो आपका काम कंप्लीट हो जाता है। जबकि 3 फीमेल्स हैं, जो औरत हैं, वो 16 दिन में कार्य करते हैं। इन दोनों काम तो वही है, इसीलिए हम इसका काम और इसका काम को बराबर कर लिए। इस बराबर करने से हमें क्या मिलेगा, हमारा जो मेल और फीमेल का रेशियो आएगा वही हमारी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी। जब एक आदमी का एक दिन का एफिशिएंसी आ जाएगा तो जितने आदमी हो या औरत हो मिल के काम करेंगे तो बस एफिशिएंसी हम लोग निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा दिन आ जाएगा कि उस काम को करने में कितना दिन। और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा एफिशिएंसी आया है उसी को इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा टोटल काम आ जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने इसमें भी वैल्यू पुट किया तो इतना आया और इसमें भी वैल्यू पुट किया तो इतना आया। तो किसी एक में ही करना है, वो मान फिक्स होता है। ठीक है, तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आदमी अथवा 2 महिलाएं अथवा 3 लड़के किसी काम को 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल का मतलब समझिए, या तो एक आदमी अगर कार्य लगातार करे तो वह 44 दिन में समाप्त कर सकता है काम को, और उसी काम को अगर 2 महिलाएं मिलकर करती हैं तो भी 44 दिन में कार्य समाप्त होता है, और उसी काम को 3 लड़के मिलकर करते हैं तब भी 44 दिन में काम को समाप्त करता है। अथवा मतलब या तो एक आदमी अकेले 44 दिन में काम कर लेगा, या 2 महिलाएं 44 दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे, या 3 लड़के 44 दिन में उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक आदमी, एक महिला और एक लड़का तीनों जब मिल जाते हैं तो उतने ही कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए ना। तो एक आदमी है कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 44 दिन में। जबकि वही काम 2 महिलाएं कर रही हैं ना, 2 फीमेल कितने दिन में, 44 दिन में। और वही काम 3 बॉय हैं, लड़के हैं, वो भी 44 दिन में ही कर रहे हैं। तब देखिए यहाँ पे 44 सब में है। टाइम जब सबका सेम होता है तो हम टाइम को या तो लिखेंगे ही नहीं तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा कितना आएगा, 1 मेल आ गया, उसके बाद 2 फीमेल और 3 बॉय। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तब लिखेंगे जब हमारा टोटल कार्य होता है। तो यही तो हमारा क्या होता है, किसी एक इक्वेशन में हम अगर एफिशिएंसी आ जाएगी तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। तो अब यहाँ पे जब ये 3 वेरिएबल है, मेल फीमेल और बॉय, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों का जो मल्टीपल है, क्या है, मल्टीपल है, इसी के एलसीएम से हम क्या करेंगे, भाग दे देते हैं। 1 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा। तो हम सब में 6 के क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो हमारा क्या होगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा कट के 3 हो जाएगा, 3 ये 2, तो हमारा क्या आ जाएगा, मेल फीमेल और बॉय। तो जो आएगा यही 6 एफिशिएंसी 3:2, 6:3:2। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाता है इफिशियंसी। क्या हो जाता है, इफिशियंसी हो जाता है। तो हमारा मतलब एक मेल जो है एक दिन में 6 काम कर सकता है, जबकि जो फीमेल हमारी है 3 काम कर सकते हैं, और वही काम हमारा जो बॉय है, एक बॉय एक दिन में 2 ही काम कर देता है। अब जब इफिशियंसी आ जाती है तो हम लोग टोटल वर्क पे जाते हैं। तो
तो हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क देखिए जो एफिशिएंसी आई है आप चाहे इसमें मान रख दीजिए या इसमें मान रख दीजिए या तो इसमें मान रख दीजिए, सबका मान सेम ही आ जाएगा और वही हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क। तो हम इसमें अगर रखेंगे हमारा एक मेल है और मेल की एफिशिएंसी कितना है 6 है और ये है 44, ये हमारा क्या आ गया टोटल काम आ गया। ठीक है, अब उस काम को कौन कौन कर रहा है, इस काम को करने के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं, एक मेल, एक महिला फीमेल और एक बॉय। इन सब की एफिशिएंसी क्या है, एक है तो आदमी की 6, महिला कितना है 3 है और बॉय का कितना है 2, तो 6 3 9 2 11, मतलब एक दिन में इनकी एफिशिएंसी कितना आ गई 11। एक अगर मिलेंगे तो हमारा एक दिन में कितना काम करेंगे 11 काम करेंगे। जब एक दिन में 11 काम करेंगे टोटल आपके पास कितना काम है, तो मिलके कितने दिन में काम करेंगे, इन तीनों लोग मिलके कितने समय में हमारे क्या करेंगे कार्य को समाप्त करेंगे, कितना समय लगेगा। तो आपके पास टोटल वर्क कितना है 1 6 गुणते 44 और ये लोग मिलके 11 काम करते हैं तो 11 चौक 44 हो गया, 4 6 का 6 चौके 24 दिन, तो कितना लगा आपका काम 24 दिन। जब तीनों मिलके काम उसी काम को करेंगे तो 24 दिन काम लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर आएगा बी। यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं, इफिशियंसी आ जाएगा तो किसी एक के इसमें मान रख देंगे तो हमारा टोटल काम आ जाएगा। फिर जितने लोग काम करना है उतने लोगों की इफिशियंसी ऐड करके और जो काम है उसमें से हम भाग दे देते हैं तो हमारा दिन आ जाएगा तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। यही आपका क्या हो जाता है आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस सवाल को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें बोला है कि 2 आदमी या 3 महिलाएं या 4 लड़के किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाला वही सवाल था, ये भी वही है। इसमें दिया है 2 आदमी है 3 महिलाएं और 4 लड़के किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं ना। तो ये अलग अलग 2 आदमी 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि वही काम 3 महिलाएं 20 दिन में समाप्त करती हैं और वही काम या तो 4 लड़के उसी को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि 3 आदमी और 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो इसमें भी हमें क्या करना है इफिशिएंसी। तो सबसे पहले जो हमारा टोटल वर्क होता है वही यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना, कितने 2 आदमी हैं 2 आदमी हैं कितने दिन में समाप्त करते हैं 20 दिन। इसको लिखना है न लिखना बाद में कट ही जाता है। जब रेशियो निकालेंगे हम लोग इसमें 3 हमारा फीमेल से ये भी 20 दिन में और वही 4 जो बॉय है ये भी 20 दिन में कार्य को समाप्त कर लेते हैं, तो कार्य हमारा समाप्त हो जाता है। जो 20 होता है हर जगह 20 क्या होता है कैंसिल हो जाता है रेशियो के लिए, तो हमारा क्या आ जाएगा 2m फिर 3f और 4b। इसके लिए रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो हमारा क्या होता है एलसीएम होता है उसी से हम लोग क्या करेंगे भाग दे देते हैं। 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12 होता है ना। इसका एलसीएम क्या होगा 12 होगा। तो ये एलसीएम अगर 12 होगा तो हम इसी से क्या करेंगे भाग दे देंगे। इसमें 12 से भाग दे दीजिए, इसमें भी दे दीजिए और इसमें भी। ये कितना हो जाएगा कट जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3। तो जो आपका आया मेल फीमेल और बॉय का रेशियो जो आएगा आपका 6 4 और 3 और यही क्या होता है आपका इफिशिएंसी होता है। अभी पिछले सवाल में भी आप लोगों ने देख लिया कि ये हमारे क्या होते हैं जो रेशियो होता है इफिशिएंसी आता है। इसके बाद हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क में किसी एक में मान रख लेंगे, इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, सेम आता है आप लोग चेक करिएगा। तो हम इसमें अगर रख लेते हैं 2 आदमी हैं, एक दिन में अगर आदमी 6 काम कर रहा है तो वही 20 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो टोटल काम कितना आ गया 2 12 2 24 और 1 0 है तो 0। कितना काम हो गया आपके पास 240 काम हो गया। अब इस काम 240 काम को करने के लिए कौन कौन करेगा, इसमें कह रहा है कि 3 मेल और 3 फीमेल ये लोग काम करेंगे ना। तो
एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है। तो 3 आदमी मिलकर कितना काम करेंगे भैया? 18 काम। इसी तरह 3 महिलाएं हैं और एक महिला एक दिन में 4 काम करती है ना। 3 महिलाएं मिलकर कितना काम करेंगे? 6 तिरिक 18 और ये हो गया 12। तो 12 और 18 कितना हो गया? 30 काम। मीन्स अगर 3 महिलाएं और 3 आदमी को एक साथ अगर काम पे लगाया जाता है तो एक दिन में 30 काम करते हैं। तो इसका काम कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे? कार्य हमारे पास आपके पास है काम, तो हमारा कितने 3 मेल और 3 फीमेल का जो समय लगेगा कार्य को समाप्त करने में कितना लगेगा? आपके पास काम है 240 और एक दिन में ये लोग 30 काम को क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं। इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे 0 से 0 और 3 8 24। तो कितना दिन लग रहा है? 8 दिन। देखिए यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो जो 3 महिलाएं और 3 हमारे जो मेल्स हैं ये मिलकर उसी काम को 240 ही काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 8 दिन में ना। ये आपका आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर। आई होप इस टाइप के सवाल आप लोग समझ में आ ही गया होगा। हम और कर लेंगे या एक दो क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। इस टाइप के हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है हमारा 10 पुरुष है या 20 महिलाएं या 40 लड़के हैं। ये जब अलग अलग 10 पुरुष काम करते हैं तो 7 महीनों में कर सकते हैं, वहीं 20 महिलाएं 7 महीने में कर सकते हैं और 40 लड़के भी 7 महीने में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष 5 महिलाएं और 5 लड़के एक साथ मिल जाए तो उस कार्य का, देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, उस कार्य का आधा भाग, पूरे भाग को नहीं करना है, आधे भाग को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक पूरा कार्य करना था। अब इसमें क्या होगा? जो आपका टोटल कार्य आएगा उसका आधा कार्य करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है? इफिशिएंसी निकालना। इफिशिएंसी हमारे कितने हैं? 10 मेन है। ये कितने दिन में करते हैं? 7 महीने में। बराबर 20 फीमेल है, ये भी 7 महीने में। और बराबर 40 लड़के, ये भी कितने करते हैं? 7 महीने में। और यही हमारा टोटल क्या होता है? टोटल वर्क होता है ना। तो 7 सम में है तो हमारा क्या होता है? 7 कैंसिल हो जाता है, हम ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर जब टोटल काम निकलेगा तो वहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सम में 0 0 है तो सम में 0 0 क्या करेंगे? कट कर देंगे। तो हमारा कितना आया? 1 मेल आया, 2 फीमेल और 4 बॉय। अब 1 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। तो सम में किससे करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। जब 1 है और ये कटेगा कितना? 2 से और ये कटेगा 1 ना। तो हमारा क्या आ जाएगा? तो हमारा मेल का और ये जो हमारा है अनुपात में अगर लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यही हमारा क्या हो? 4 अनुपात 2 अनुपात 1। और ये होता क्या है भाई? ये होता है आपकी इफिशिएंसी। मीन्स एक आदमी एक दिन में 4 काम करता है और एक महिला एक दिन में 2 काम करती है, वहीं एक लड़का जो है एक दिन में एक ही काम करता है। तो ये तो हो गया आपका इन सब का इफिशिएंसी। तो इससे साथ हम लोग क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना होता है? यही मान इफिशिएंसी किसी एक में हम पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल वर्क। देखिए इसमें क्या है? 10 आदमी है तो एक आदमी 4 काम करता है तो 10 आदमी कितना काम करेंगे और कितने दिन में समाप्त होता है? 7 महीने। ये आ गया आपका कितना? टोटल वर्क 7 चौक 28, 280 काम आ गया आपके पास। पर हमें काम कराना कितना है? इसका हाफ कराना है ना। तो आधे काम को, तो आधा काम कितना हो जाएगा? आधा काम कितना हो जाएगा? 2 से भाग हो जाएगा। जब 2 से भाग होगा तो 14 गुना 28 होता है। तो इसका आधा हमारा हो जाएगा 140 काम। अब यही 140 काम कराना है तो कितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए कितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं? 5 मेल, 5 फीमेल और 5 हमारे बॉयज। अगर एक आदमी एक दिन में 4 काम करता है तो 5 आदमी मिलकर 5 और 20 कितने काम करेंगे? 20 काम करेंगे। इसी तरह
एक महिला एक दिन में 2 काम करती है तो इसमें 5 महिलाएं होंगी तो 5 दूनी 10 काम करेंगे। और एक लड़का एक दिन में 1 काम करता है तो 5 लड़का है तो कितना करेगा? 5 काम। अगर टोटल इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 20, 10, 30, 5, 35 काम। मतलब ये तीनों लोग, ये जो है तीनों लोग, 5 आदमी, 5 फीमेल और 5 बॉय ना, ये जो हमारे ग्रुप बना है ये मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 35 काम कर रहे हैं। तो इसे कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा भाई? कितना काम करने में? 140 काम करने में, क्योंकि काम का आधा भाग हमें करना है। तो पूरा काम तो 280 था, इसका आधा 140 हुआ। 140 काम को हमें करना है 35 दिन ना, सॉरी ये 140 काम है, एक दिन में 35 काम करते हैं तो कितना दिन लगेगा उसे पूरा समाप्त करने में? ये 35 से कट जाएगा, ये कट जाता है, कितना? 35 चलता 140। तो ये सब मिलकर टोटल कितना दिन लगाएंगे? 4 दिन में उस काम को क्या करेंगे? आधे काम को समाप्त करेंगे। सॉरी 4 मंथ में, आपका मंथ दिया है ना 4 महीने में, तो 4 महीने में आपका क्या हो जाएगा? 4 महीने में आपका पूरा काम, आधा काम समाप्त हो जाएगा। पूरा काम तो 280 है और हमें काम कितना करना है? आधा भाग। तो आधा काम कितना? 140। तो 140 काम कितने मंथ में हमारा समाप्त होगा? तो एक दिन में अगर 35 काम कर रहे हैं तो पूरा हर मंथ ये लोग कितना काम कर रहे हैं? 35 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 महीने, क्योंकि यहाँ पे जो समय दिया है वो मंथ की बात करता है, तो हमारा दिनों की बात तो होगा नहीं। तो सब लोग क्या करेंगे? मंथ में करेंगे। ये यहाँ पे बोला जाएगा कि जो हमारा मेल है 1 मंथ में 4 काम और फीमेल 1 मंथ में 2 काम और बॉय 1 मंथ में 4। तो यहाँ पे जो टाइम दिया रहेगा वही आपका यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल को हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए इन्हें हमारा नेक्स्ट टाइप है, सेम टू सेम ही वही प्रोसीजर लगेगा, वही स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं, मीन्स 6 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिन में समाप्त कर देते हैं, कर लेते हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? 7 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी अलग अलग था, मेल फीमेल और बॉय अलग अलग काम को कर रहे थे। अब मिल के काम करेंगे, फिर हम कैसे लिखेंगे। तो हमारा कितने हैं? तो 6 मेल है और 8 फीमेल है। ये लोग जब मिल के काम करते हैं तो काम को कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं? 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं। जबकि यही हमारे कितने? 26 मेल और 48 जब फीमेल्स हमारे काम करते हैं तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाता है? 2 दिन में हो जाता है। तो इससे भी हम इफिशिएंसी ही निकालेंगे, बट इसमें थोड़ा सा वर्क हो जाएगा पक्षांतर करने का, और यही हमारा क्या होता है? टोटल वर्क होता है। तो यहाँ से जो कटेगा आप कैंसिल कर दीजिए, 2 से 5 कट जाएगा, ठीक है। अब इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 30 मेल प्लस 8 पंचे 40 फीमेल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26 मेल और 48 ठीक है। तो मेल को इस तरफ कर लेंगे और फीमेल को एक तरफ कर लेंगे। इस तरफ आ जाएगा तो आपका कितना? 26 है, ये 30 है, ये आएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4 मेल हो जाएगा, और इस तरफ जाएगा ये 48 फीमेल है और ये 40 इस तरफ जाएगा माइनस है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 फीमेल। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो यम बराबर 2F। तो अगर इसको रेशियो के फॉर्म में हम लोग निकालेंगे तो यम रेशियो F आ जाएगा 2:1 के फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, जबकि एक महिला एक दिन में एक ही काम करती है। यहाँ के बाद आपको क्या निकालना है? टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा। तो टोटल वर्क हम लोग जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसी एक में हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं एफिशिएंसी की। तो यहाँ पे कितना है? 6 आदमी है, एक आदमी अगर 2 काम करता है तो 6 आदमी कितने काम करेंगे? प्लस
एक महिला एक दिन में एक काम करती है तो 8 महिला कितने काम में करेंगे और इन सब मिलके 10 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। तो 6 दूनी आपका हो जाएगा 12 प्लस 8 एक का 8 और ये हो जाएगा 10। तो 12 8 कितना होता है 20 गुणते 10, तो आपका आ जाएगा 200। आपके पास काम कितना आ गया 200। टोटल काम कितना है 200 काम आ गया ना। अब 200 काम को कितने लोग करना चाहते हैं तो हम लोग उससे निकाल लेंगे कि वो लोग एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो कितने हैं इसमें 7 मेल हैं और 6 महिलाएं हैं ना। ये लोग मिलके कितना काम करेंगे, इस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल काम कितना है आपके पास 200 है। और ये एक जो आदमी है मेल है एक दिन में 2 काम करता है तो 7 मेल मिलके कितना काम करेंगे 7 दूनी 14। इसी तरह एक महिला जो है एक काम एक दिन में करती है तो 6 महिलाएं हैं तो 6 काम करेंगे। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20 काम। मीन्स अगर ये ग्रुप मिलेगा जब तो एक दिन में 20 काम हमारा होगा। तो हमारा टोटल काम कितना करना है 200 काम करना है और पर डे ये लोग 20 काम करते हैं तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो 20 धर्मा होता है 200, तो कितना लगेगा इनका 10 दिन। ठीक है, और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा 10 दिन। तो हमारे कितने 7 मेल 7 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में 10 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया ये आ गया नंबर 1। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल को हम लिखते हैं। इसमें क्या है 3 आदमी और 4 लड़के किसी काम को ये 3 आदमी और 4 लड़के ये मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि 4 आदमी और 3 लड़के मिल जाए तो उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर कह रहा है कि अगर 2 आदमी और 3 लड़के मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इसके पिछले जस्ट सवाल जैसे हम लोग लगाए थे बस इसमें भी हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। अब यहाँ पे आदमी और लड़के मिलकर काम कर रहे हैं ग्रुप में तो कितने काम कर रहे हैं 3 मेल और 4 बॉय। ये जब मिलकर करते हैं तो कितने दिन में समाप्त करते हैं 12 दिन में काम समाप्त हम कर देते हैं। और जबकि 4 मेल और 3 बॉय जब मिलते हैं किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। और यही होता है आपका क्या टोटल वर्क होता है। जो कटेगा यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 कटेगा 6 और 2 5। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिरिक 18 मेल हो जाएगा, 6 चौके 24 लड़के हो जाएंगे और ये 5 चौक 20 मेल हो जाएगा और 5 जाए 15 12 हो जाएगा। अब देखिए जो ज़्यादा है और मेल यहाँ पे 18 है और 20 यहाँ पे है, इसको इस तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे 15 है यहाँ पे 24 है, इसको इस तरफ ले आएंगे ताकि माइनस हमें ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब जाएगा तो 20 में से 18 निकल जाएगा तो कितने मेल बचेंगे 2 मेल बचेंगे और 24 बॉय हैं और 15 बॉय घट जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 9 बॉय। ठीक है, अब 2 को इस तरफ ले आएंगे बी को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी और m बटे बी और 9 बटे 2। तो हमारा क्या आ गया एफिशिएंसी आ गया मेल और अनुपाते बॉय का क्या हो जाएगा 9 अनुपाते 2। इसका मतलब है एक आदमी एक दिन में 9 काम करता है जबकि एक लड़का एक दिन में 2 काम करते हैं। तो हमें टोटल वर्क निकालना है कितना टोटल वर्क जब निकालना है तो हम लोग यही एफिशिएंसी किसी एक में हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना है 3 आदमी है, एक आदमी 9 काम कर रहा है, 3 काम करने के लिए कितना काम कर 9 तिरिक 27 प्लस अगर एक लड़का एक दिन में 2 काम करता है तो 4 लड़के हैं तो 4 दूनी 8 काम करेंगे और यही एक सब काम कितने दिन में समाप्त करते हैं 12 दिन में। यही आपका क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा। तो 27 8 कितना हो जाएगा 35 ना
यही आपका मान लीजिए यहाँ पे काम होगा। इसको अभी कट जाएगा तो हम लोग ऐसे ही रखे रहेंगे। तो अब कितने लोग काम कर रहे हैं? 2 आदमी हैं और 3 लड़के मिलकर काम को करना है। ठीक, तो कितने? 2 आदमी और 3 लड़के हैं। तो एक दिन का काम निकालेंगे कि एक दिन में लोग करेंगे कितना? एक आदमी 9 काम कर रहा है तो 2 आदमी मिलकर कितना काम करेंगे? 18 काम। वहीं पे एक लड़का 2 काम कर रहा है तो 3 लड़के मिलकर 6 काम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 और 6 24 काम। मीन्स ये जो ग्रुप मिलके 2 आदमी और 3 बच्चों का जो ग्रुप है एक दिन में कितना काम करते हैं? 24 काम। तो हमें टोटल काम कितना है? इतना काम को निकालना है। तो हमारे 2 आदमी और 3 लड़कों द्वारा कितना समय लगेगा उसी काम, ये पूरा काम कितना काम? 35 गुणित 12 काम को करने में। तो कितना आ गया? 24। तो 12 दूना 24, ये आ गया आपका 35/2 दिन। तो ये आपका आंसर किस में दिया है? सही बटा में। तो हम इसको भी सही बटा में बना देंगे। तो क्या हो जाएगा? 35/2 को अगर हम सही बटा में करेंगे तो 17 दूना 34 से 35। तो कितना? 17 सही 1/2 दिन। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो जाता है ना। तो कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम दूसरे नेक्स्ट टाइप लेकर आएंगे जिसमें आपके इसमें रेलवे का और टेक्नीशियन ALP में जो भी एग्जाम से हमारे क्वेश्चन आए हैं उसको हम लेकर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक को आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जितने भी आपके दोस्त यार हैं सबको शेयर करिए ताकि उनका भी एग्ज़ाम में अच्छा हो सके। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।